खाना खा लिया तुमने? जल्दी से निपटाओ इसे। क्या? हे, ये रही तुम। हे, रुक जाओ, रुक जाओ। कम ऑन, तुम्हें लगता है तुम मुझे बेवकूफ बना दोगी, वो भी इस लूजर के साथ? देखो मैंने। बैठ जाओ, ये मेरी केयर करता है। हम प्यार करते हैं। सॉरी। केयर करता है? तुमने कहा ध्यान रखता है? जॉश, जॉश रुक जाओ। जॉश बहुत हो गया, रुक जाओ। बस भी करो अब, रुक जाओ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ प्रॉब्लम है, ये मेरा और मेरे बॉयफ्रेंड का पीछा कर रहा है और हमें अकेला नहीं छोड़ रहा है। सर मुझे आपसे। नहीं, मैं तो बस जा ही रहा था। हाँ बिल्कुल, सॉरी। क्या वो देख रहा है? हाँ। हंसो। क्या ये तुम्हारा एक्स है? हाँ, अभी उसे पता नहीं चला है। तुम उसके लिए बहुत अच्छी हो। मेरे बालों को मत छुओ, ठीक है? अब भी देख रहा है? हाँ। मेरा नाम है थियो। बढ़िया। ओह थियो, हनी हाय। मुझे पता नहीं था कि हमारे साथ कोई और भी होगा। सरप्राइज सरप्राइज मॉम। मैं कब से आपको बताना चाहता था इसके बारे में। ये मेरी गर्लफ्रेंड है। ओह, क्रिस्टीन, आपसे मिलकर अच्छा लगा। बड़ा प्यारा नाम है। तो फिर मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगी। आप कहाँ जा रही हो मॉम? मैं तो भूल ही गई थी कि ओवन में पाई रखी हुई है। भाई वाह, तो फिर हमें आपके साथ चलना चाहिए। हमारे घर में? ओके ठीक है, लेकिन हमें घर जाते हुए पाई के लिए इंग्रेडिएंट्स लेकर जाना होगा। तो चले? ठीक है। ग्रेट। मैं भी सोच रहा था आप दोनों को इंट्रोड्यूस करवा दूं। बढ़िया, तो चलते हैं। तो कब से एक दूसरे को जानते हो? एक महीने एक से। हफ्ते से। हम एक दूसरे को जानते हैं एक महीने से, लेकिन मिलना जुलना हो रहा है एक हफ्ते से। थियोडोर, कम से कम मेरे सामने तुम्हें अपने आप को कंट्रोल में रखना चाहिए। हाँ थियो, जरा सा कंट्रोल करो। मॉम, क्या आप थोड़ी कॉफी ले आएंगी? क्रिस्टीन को बहुत सुस्ती आ रही है। जरूर। इस सनकी ने मुझे परेशान कर दिया है। तो अब तुम क्या करोगी? मैं नहीं जानती। हो सकता है वो कई दिनों तक यहीं पर खड़ा रहे। ये मैं जानती हूँ। तो क्यों ना तुम यहीं पर रुक जाओ मेरे साथ आज की रात। हाँ रुको, बस करो। तुम जानते हो ना कि हमारे बीच कुछ भी सीरियस नहीं है ना? देखो, मेरे कमरे में बहुत बड़ा बेड है। बस करो थियो, ये जान लो कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। देखो, मैं गे हूँ। गे? गे? मुझे अपनी मॉम को बताने से डर लगता है, वो नहीं समझेंगी। तो घबराने की बात नहीं है। तुम रुक रही हो ना आज? लेकिन ये ज्यादा बेहतर होगा कि तुम उन्हें सब कुछ बता दो। क्रिस्टीन, उनकी अपनी सोच है कि आदमी को कैसा होना चाहिए। तुम बहुत ब्रेव हो थियो।
हाँ, मजाक कर रही हो ना? नहीं, मैं सीरियस हूँ। तुमने मेरा साथ दिया और साथ ही तुम बहुत सेंसिटिव हो और इस गोरिल्ला जैसे तो नहीं हो। वैसे तुमने इसे क्यों छोड़ दिया? एक्चुअली ये मुझे ले गया एक बार में फुटबॉल देखने के लिए, वो भी मेरे बर्थडे पर, और फिर उसने मुझे कहा वो मेरा गिफ्ट था। मजाक कर रही हो तुम? हाँ, मैं पहन कर गई थी स्टिलेटो हील्स और सुंदर कपड़े, और आखिर में उसने बारटेंडर के दांत तोड़ दिए क्योंकि वो बस पूरी शाम मुझे ही घूरे जा रहा था। उसकी बात करते हुए तुम स्माइल कर दी हो। ऐसा तो कुछ नहीं है। तुम उससे प्यार करती हो? शायद। तो ठीक है, मैं उससे बात करूंगा। रुको, वो तुम्हें मार देगा। मैं कोशिश जरूर करूंगा। क्या तुम पाए खाना चाहोगे? तुम सोचते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड को हथिया के मुझे बस खाना खिला दोगे? मैं तुम्हें सब कुछ समझाता हूँ। ओके, चलो कोशिश करो। मैं उसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। देखो, वो चाहती है कि तुम उसको ज्यादा अटेंशन दो। ये सब तो मुझे पता ही नहीं था। दोस्त, एक लड़की को स्पोर्ट्स बार ले जाओगे उसकी बर्थडे पार्टी के लिए तो उसे तो दुख होगा ही। ठीक है, बहुत बोल चुके हैं। रुको, तुम्हें पता भी है उसे क्या पसंद है? हाँ बिल्कुल पता है, लेकिन वो मुझे नहीं पसंद। देखो दोस्त, प्यार होता है एक कॉम्प्रोमाइज। लेकिन कैसे? वेल, आज झगड़ा हुआ फुटबॉल के लिए, कल होगा थिएटर के लिए। कोई बीच का रास्ता निकालो। तुम्हें लगता है इससे बात बनेगी? अपनी गाड़ी में बैठो, घर जाओ और जरा सोचो कि तुम उसे कैसे सरप्राइज दे सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर बात नहीं बनी तो मैं तुम पे पेट्रोल छिड़क दूंगा। और मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में रहना नहीं चाहती। मैंने तुम्हें ऐसा नहीं बनाया था थियो। क्यों, क्या हुआ? निकल जाओ। मॉम। थियो, दरअसल मैंने उन्हें बता दिया कि तुम गे हो। क्या कहा तुमने? उन्हें बता दिया? एक बार फिर से बताना, तुमने क्यों किया ऐसा? मुझे लगा था कि बताना ठीक रहेगा, लेकिन मैंने ये नहीं सोचा था कि वो इस तरह रिएक्ट करेंगी। मुझे परेशानी हो रही है। नहीं, आखिर तुमने क्यों कहा? वो भी मुझसे पूछे बिना? गुड नाइट थियो। अब से अगली बार किसी की मदद करने से पहले उससे पूछो। ये सिर्फ मेरी एडवाइस है। क्रिस्टीन, क्रिस्टीन मुझे माफ कर दो, मैं वैसा ही रहूंगा जैसे तुम चाहती हो। आई लव यू बहुत ज्यादा, प्लीज मुझे छोड़ के कभी मत जाना। काश कि ऐसा होता, मैं समय में वापस जा पाता और तुम्हारे साथ सब कुछ अच्छा करता। क्रिस्टीन। अरे चुप कर जाओ, बहुत ज्यादा बेसुरे हो तुम। चुप करो, वो प्यार का इजहार कर रहा है। जोश, तुम गाते रहो। तुम्हें अच्छा लगा ना हनी? हाँ, बहुत ज्यादा। मैं पुलिस को बुला रही हूँ। चुप कर जा बुढ़िया। जोश, तुम अंदर आ जाओ। मैं बस अभी आया जाने मन। क्या मेरी आंखें लाल हैं? तुम बहुत सुंदर लग रही हो।
क्या मुझे माफ कर पाओगी? अभी नहीं, लेकिन तुम सही ट्रैक पर हो। ये यहाँ क्या कर रहा है? जॉश, हमें थियो की मदद करनी होगी, ठीक है? बचाओ, कोई बहुत बढ़िया है? क्या, बहुत बढ़िया क्या। थैंक यू। गुड लक मेरे दोस्त। और दोबारा देख मत जाना यहाँ। थियो, बेटा, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मॉम। ओके। लाइए मुझे दीजिए। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? इतने समय से क्यों झूठ बोलते रहे? मैं हैरान रह गई। मुझे बस डर था। किस बात का? आपको इस बात का डर नहीं है कि पड़ोसियों को सच का पता चल जाएगा? तो क्या हुआ? ये बताओ, क्या तुम किसी को डेट कर रहे हो? नहीं, अभी तक नहीं मॉम। वादा करो, जब वो मिल जाएगा तो हम साथ बैठकर पाई खाएंगे। हाँ जरूर। ओके। आई लव यू मॉम। लव यू टू। आपकी डिश सर। थैंक यू। ए रुको 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 रुको। और मेरी पैंटी। आया ना मजा। रुको 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 रुको, ये खेल तो अभी बस शुरू हुआ है। ओह, ये सब क्या है? क्रिस्टोफर। ओह, डैड, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सब क्या है? ये तो एक लड़की की पैंटी है, वैसे ही लग रही है। तुम चुप हो जाओ। तुम्हें ये मजाक लग रहा है? नहीं नहीं। तुमने ऐसा कुछ दोबारा किया ना तो तुम्हें मुझसे एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। बात समझ में आई? यस सर। गुड बॉय। चलिए वहां बैठते हैं। लगता है मैं जीत गया हूँ, क्योंकि यहाँ कोई डर रहा है। हाँ? अपने डैडी से। ओके शट अप, मुझे चैलेंज करो। पक्का? हाँ ठीक है। वो लड़की जो सफाई कर रही है, मेरा चैलेंज है तुम उससे शादी करो। अरे यार, ये क्या बात हुई? तुमसे नहीं हो Seriously कह पाएगा। रहे हो? तुमसे नहीं हो पाएगा। नहीं। ओह क्रिस्टोफर, मान जाओ यार, तुम नहीं कर पाओगे। अच्छा। क्रिस्टोफर, देखो क्रिस्टोफर, और सीखो। क्रिस्टोफर, 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 दुखी रखने वाली क्रिस्टोफर। लड़की, मुझसे शादी करोगी? परफेक्ट। क्यों नहीं? हाँ, क्या? उस लड़के की बदतमीजी से मैं हैरान तो थी, पर मेरे पास अपना एक प्लान तैयार था। मैं हूँ रूनी और ऐसे हुई मेरी लव स्टोरी की शुरुआत। हाँ? मैं जीत गया। मैं जानना चाहता हूँ कि इसके बारे में तुम्हारे डैड क्या बस करेंगे। भी कर यार, हम डिवोर्स लेने वाले हैं। डैड को तो पता भी नहीं चलेगा। मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देने वाली। कहानी में ट्विस्ट। ओके ओके, समझ गया। ये लो, ये सब रख लो, ये लो। बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो, ठीक है? थैंक्स। तुम्हें डिवोर्स तब मिलेगा जब मुझे मेरा ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। तो तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम किससे बात कर रही हो? मेरे डैड एक अरबपति हैं, समझी तुम? और तुम्हें क्या लगता है वो क्या करेंगे जब उन्हें पता चलेगा कि उनके बेटे ने एक परदेसी से शादी की है और अब वही परदेसी तुम्हारी आधी जायदाद की हकदार है?
अब मुझे अपने घर ले चलो, पर किस लिए? ताकि इन्वेस्टिगेटर्स को हमारी शादी नकली ना लगे। उन्हें यकीन दिलाना होगा। ओ मेरे दोस्त को शादी मुबारक हो। क्या हो रहा है? पर तब मैं ये नहीं जानती थी कि उसके परिवार में क्या राज थे। हाय डैड, ये मेरी गर्लफ्रेंड है रूनी, और अब ये हमारे साथ रहने वाली है। कैसे हैं आप सर? मजाक कर रहे हो? तुम कम थे क्या जो अब मैं तुम्हारी इस लड़की के भी खर्चे उठाऊं? नहीं नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। अब अपना ये बचपना छोड़ दो। मैं 1 महीने के लिए तुम्हारा क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर रहा हूं। खुश हो गई तुम? तुम्हारी वजह से अब मेरे डैड मुझसे और ज्यादा नफरत करने लगे। देखो, मैंने नहीं कहा मुझसे शादी करो। दफा हो जाओ, ठीक है? जाकर इस घर के किसी कोने में छुप जाओ और मेरे सामने मत आना। मैं दफा होकर उसकी नजरों से दूर बैठी रही, पर जब भूख लगी तो मुझे बाहर आना ही पड़ा। तुम यहां क्या कर रही हो? देखो, जानती हूँ तुम्हें मुझसे नफरत है, पर मुझे नाश्ता बनाने आना ही पड़ा। सोचा तुम्हारे लिए भी बना दूं, प्लीज। कुकिंग अलाउड नहीं है यहाँ, इस किचन में। क्या? डैड, मैंने आखिर यहाँ चल क्या रहा है? वो बस मैं तुम नहीं सुधरोगे। तुम्हें मेरे कायदों की परवाह कहाँ? क्योंकि तुम जाहिर है इसलिए आपका बेटा दिन रात बार्स में पार्टी करता है आपसे बचने के लिए। वो तो अपने घर के किचन में खाना तक नहीं खा सकता। अगर किसी पर चिल्लाना ही है तो मुझ पर चिल्लाइए, गलती मेरी है। नहीं, गलती इसकी है। यही तो लाया है तुम्हें इस घर में। उन्होंने कभी तुमसे 2 मीठे बोल भी बोले? मुझे कोई जरूरत नहीं है तुम्हारे जैसी एक साफ सफाई करने वाली लड़की की दया की। तुम बस अपना ग्रीन कार्ड लो और मेरी जिंदगी से चली जाओ। मैंने सोचा शायद इस लड़के का दिल अच्छा होगा, पर जाहिर है ये भी अपने पिता जैसा ही था, एक संग दिल राक्षस। माफ करना, मैं तुम पर चिल्लाया। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हो, ये तो मैं तुमसे पूछने आया हूँ, क्योंकि तुम्हें इस कमरे में आने की इजाजत नहीं है। क्यों? यहाँ आपने अपनी एक्स वाइफ की लाश दफनाई है किसी कातिल की तरह? मेरी बीवी को गुजरे हुए 17 साल हो चुके हैं। मुझे माफ करना। जब कैथरीन चल बसी, मैं बहुत टूट गया था और मेरा सारा गुस्सा क्रिस्टोफर पर निकलता चला गया, और वो भी बदले में एक के बाद एक पंगे लेता, और बात इस मोड़ तक आ पहुंची। आपने कभी उससे बात करने की कोशिश की?
जरूर ये ड्रेस किसी खास फंक्शन में पहनने के लिए बनाई गई थी। तो क्यों ना एक फैमिली डिनर हो जाए? हाँ, क्या? एक डिनर उनकी याद में, या आप उनकी याद में कुछ भी नहीं करना चाहते? ऐसा कुछ कैसे रिजेक्ट करूं जिसमें मेरी बीवी की याद हो? तो फिर मुझे आपकी ऑफिशियल परमिशन दीजिए आपके किचन में खाना बनाने की। हिम्मत तो बहुत है तुम में। अब मेरी समझ में आ रहा है कि मेरे बेटे ने तुम्हें ही क्यों चुना। ठीक है, तो अब ये घर तुम्हारे हवाले हुआ। हे, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम उस कमरे में क्या कर रही थी? अगर मेरे डैड को पता चला तो फिर। वो जानते हैं और चाहते हैं कि तुम 7 बजे फैमिली डिनर के लिए आ जाओ। क्या? सारी तैयारियों में मुझे कुछ घंटे लग गए और एक फाइनल टच तो बनता था। पता नहीं था ये चीजें अभी तक रखी हैं यहाँ। याद नहीं है क्या? तुम्हारी मॉम ने इसे खरीदा था तुम्हारे बर्थडे के लिए। आपने कभी मेरा बर्थडे मनाया भी था? तुम्हारी गर्लफ्रेंड कहाँ है? वाह, क्या कोई मुझे बैठने को नहीं कहेगा? हाँ। प्लीज जेंटलमैन, आप खाना परोस सकते हैं। मैं सब बनाकर थक चुकी हूँ, तो आइए शुरू करें। रुको, ये मैं कर देता हूँ। क्या लगता है मैं इसलिए खुश थी कि एक आम सी परदेसी के लिए 2 बिलियनर्स काम पर लग गए थे? शायद। पर उससे ज्यादा खुशी मुझे तब हुई जब मैंने देखा कि कैसे उन दोनों के बीच की नाराजगी घटने लगी थी। रोनी, इस डिनर के लिए मैं पता नहीं किस मुंह से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। शायद मेरे डैड सही कह रहे थे कि मैं एक बहुत बड़ा बेवकूफ हूं। क्योंकि तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि मैं कितनी अच्छी हूँ? हाँ, कितना बड़ा बेवकूफ था मैं जो मुझे तुम्हारी खूबसूरती दिखाई तक नहीं दी। बेटे, तुम्हारी पसंद शानदार है। हाँ, शायद आप सही कह रहे हैं। वो मुझे देखता रह गया और मैं उन्हें, जब उन दोनों ने बातें शुरू की। सब कुछ परफेक्ट था जब तक किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वाहो, हेलो बड़े, आज गेम नाइट है। चले। नहीं, आज नहीं। बाय बाय। रुको बाय। रुको रुको रुको, क्या बात है भाई? आज डैड से फिर डर रहे हो? बिल्कुल नहीं। हेलो रॉबर्ट, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो। डिनर के लिए हमें ज्वाइन करोगे? यस, पर अगर सुंदर लड़कियां हो तो। वाह, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, रोनी। हाँ। अच्छा। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूं कि तुम इस परदेसी की पैंटी उतरवाओ अभी इसी वक्त। शट अप, और उसके बारे में ऐसे बात मत करना। ओ, तू तो कर ही नहीं पाएगा क्योंकि तेरे डैड बैठे हुए हैं। क्यों ना उन्हें भी अपने खेल में शामिल कर ले? क्या आइंदा अपनी जबान पर मेरे डैड या रोनी का नाम मत लाना। रॉबर्ट, जाओ यहां से अभी।
तुम मेरी शाम तो बिगाड़ ही रहे हो, पर मेरे बेटे और उसकी गर्लफ्रेंड की भी। गर्लफ्रेंड? क्रिस शादी कर चुका है इस सफाई वाली लड़की से आपके पीठ पीछे, वो भी एक चैलेंज जीतने के लिए। ठीक है, चलो निकलो, बाय बाय। निकलो मेरे घर से, चले जाओ। उसने सच कहा? डैड, वो बस उसने जो कहा वो सच है या नहीं? हाँ। रूनी, उम्मीद है इस रकम के बदले तुम मेरे बेटे को डिवोर्स दे दोगी। मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए। पागलों जैसी बातें मत करो, तुम्हें इससे प्यार कहाँ है? डैड, गलती मेरी थी। ठीक है, तुम्हें कोई जरूरत नहीं थी इस तमाशे में मेरी बीवी को घसीटने की। चली जाओ। देखिए, मैं बस चाहती थी कि आप और आपके बेटे का रिश्ता सुधर जाए, ओके? मैंने इससे ग्रीन कार्ड के लिए शादी की क्योंकि मैं एक परदेसी हूँ, पर कल मैं डिवोर्स के लिए फाइल कर दूंगी ताकि आप जान जाएं कि मैं लालची नहीं हूँ और मुझे आपका पैसा नहीं चाहिए। उसे इस घर से जाने मत देना। ओह हाँ, आपकी वाइफ की ड्रेस मैं इसे उतार कर जाऊंगी। तुम्हें देखना चाहिए मेरी बीवी को इस ड्रेस में। कैथरीन भी एक परदेसी थी, वो एक वेट्रेस थी। अगर मैंने तुम्हें जाने दिया तो वो मुझे कभी माफ नहीं करेगी। रूनी, प्लीज रुक जाओ। तो तुम कुछ हफ्तों के लिए मेरे हस्बैंड होने की एक्टिंग कर सकते हो? अगर मैं कहूं कि मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हस्बैंड बनना चाहता हूं। कभी कभार एक छोटा इंसान बड़ा बदलाव ला सकता है। एक बड़ा दिल उनके जख्म भी भर सकता है जिन्होंने अपनों को गंवाया हो। और जब आप प्यार औरों से बांटते हैं तो रुकी जिंदगी भी चल पड़ती है।